तो अब मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ 2 दिन बाद। हाँ। अब मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ, अब क्या होता है कि ना कुछ छोटा सा सामान ना मेरे स्कूटी से गिर गया। अब मैं ठीक है वो उठाना है, मैं स्कूटी रोकी, मैं सामान उठा रहा हूँ, सामान उठाते हुए इतने में भैंचोद पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी ने पीछे से ठोकर मार दी स्कूटी में। और तू स्कूटी पे था तो? नहीं, मैं स्कूटी के साइड में खड़ा था, खड़ी स्कूटी और खड़े उस पर मैं खड़ा था। मतलब लिटरली पीछे से बंदे ने आकर के मेरे को उड़ा दिया और मैं 2 सेकंड का एयर टाइम, मैं 2 सेकंड हवा में था बैन किया। और फिर मैं अपने बम के उस पर नीचे गिरा हूँ रोड पे। एक तेरे हिप टूटी वगैरह तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, मतलब 1-2 दिन दर्द हुआ बस, फिर ठीक है। 1-2 दिन दर्द हुआ, उसके 1 दिन छोड़ के, जैसे जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उसके 1 दिन छोड़ के मैं, जो मेरा बता रहा था, मेरा एक दोस्त आया था बैंगलोर से, मैं उसके मिलने जा रहा था। तो अब वहाँ पे जा कर के, अब जैसे एक नॉर्मल रोड होता है, ठीक है, जैसे सीधा जा रहा है, अब एक कट आता है जहाँ पे दूसरी तुम्हारी जो वो होती है ना साइड की डिवाइडर जो होता है, वो डिवाइडर में भी गैप होता है जिससे कि आगे से बंदा गाड़ी आराम से मोड़ के दूसरे रोड पे चले जाए, ठीक है। अब ये सीन है, अब मैं सीधे रोड पे जा रहा हूँ, तो अब वो गाड़ी वाले ने मेरे को, मतलब मैं 50-60 की स्पीड में था, ठीक है, और वो गाड़ी वाले ने थोड़ी सी, जैसे नॉर्मली जो निकालते हैं, हल्की सी देखते हैं कि कोई बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। तो अगर आ रहा होता है तो वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और वेट करके मतलब उसको जाने के लिए मौका देते हैं कि बंदा निकल जाए, उसके बाद हम आराम से अपनी गाड़ी मोड़ करके दूसरे रोड पे चले जाएंगे, राइट। तो अब ये चीज़ थी कि उस बंदे ने क्या करा, मैंने देख लिया उसकी गाड़ी आ रही है, मैं सोचा उसने मेरे को वे दिया है आगे जाने के लिए, क्योंकि उसने हल्की सी मोड़ करके रोड के साइड में रोकी हुई थी कि आगे से जगह थी, वो बंदे ने एकदम से गाड़ी पूरी रोड पे ले आया। अब मैं 50-60 की स्पीड में हूँ, मैंने ब्रेक मारा, मेरी स्कूटी स्लिप हुई आगे से, और वो जा करके उसके राइट वाले टायर में लग गया, आगे वाले स्कूटी स्लिप हो गई, हल्की सी स्लिप हुई, और मैं पैंचो पहले ही स्कूटी से गिर गया। सबसे बड़ी चीज़, अगर अब वो स्कूटी जाकर के उसके आगे वाले टायर में ठुकी है बहन की आँख, और जो मेरे जो स्कूटी का आगे का जो हैंडल होता है ना, और चेजेस जो होती है, चिमटा जो चेजेस कुछ भी बोलते, भैंचो मुड़ करके पूछा जो पीछे जो गद्दी है ना, उसको टच कर रहा है। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा गलत, और मेरे बस ये खरोच चाहिए। फक, लाइक तेरा पूरा हैंडल मुड़ गया, मतलब लिटरली। हाँ, पीछे पूरा बेंड हो गया सीट की तरफ स्कूटी बंदे दे, और oh my God, और मैं गिरते के साथ, और सोच ये 2 सेकंड में चीज़ें हुई हैं, और ये चीज़ें मेरे को अच्छे से याद भी नहीं उन 2 सेकंड में, बहन ये क्या हो गया मेरे साथ। लाइक पैरालिसिस हो जाती है ना, लाइक जैसे कि ऐसी कुछ चीज होती है तो मैं सीधा मौत जो होती है ना, वो छू करके वापस आ गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस, लाइक हाँ तेरे को कैसा लगा था? लाइक तेरे को याद नहीं है क्या हुआ वहाँ पे? लाइक उस 2 सेकंड में बहन मेरे को मेरी पूरी जो दुनिया थी ना उलट पुलट हो गई। लाइक तू पहले तेरे को गाड़ी वाले ने पीछे से ठोका, वो अलग इवेंट है, वो अलग इवेंट है। ओह माय गॉड, वो 1 दिन पहले की बात है, मतलब 1 दिन छोड़ के उसके पहले की बात है। और फिर ये वाला उस टाइम मैं गुड़गांव में था, और फिर ये वाला सीन हुआ, और उसके अंदर इसके अंदर मैंने अपनी मौत देख ली थी। क्यों? क्योंकि भाई बहन चोट, बाई चांस अगर मेरी टांग आ जाती, छाती आ जाती, या कोई सा भी बॉडी पार्ट आ जाता जब वो बेंड हुआ, खत्म था भाई, सिस्टम पूरा खत्म था, लिटरली जीरो। वहाँ पे सोच, सबसे बड़ी चीज़ ना मेरे को खून आया इतना ज़्यादा, बस ये खरोच आई थी जो नॉर्मली रोड पे, लाइक अगर तू स्केटबोर्डिंग कर रहा होता, गिर जाता वैसी चोट, जैसे अब इमेजिन कर, सोच इस चोट को देखकर कोई बंदा कह सकता है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा। वही तो भाई, लाइक यू फकिंग गॉट सेव्ड। लाइक जब स्कूटी स्लिप हुई और ठुकी, उसके बीच में जो तेरे को जो भी हुआ तेरे को याद भी नहीं होगा? नहीं याद, बिकॉज क्योंकि पैरालिसिस हो जाती है ना एकदम, वो वाला मोमेंट पूरा गायब हो जाता है जिंदगी में से। एग्जैक्टली। और फिर तुम सीधा अलग उस जोन में पहुंच जाते हो, एकदम से तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये इज लाइक कट, जैसे वीडियो में कट मारता है, कट, दिस इज ट्रांजिशन हो गया। अब ये तो फिर सोच, वो 2 सेकंड में, जो उन 2 सेकंड में मेरे को क्या याद, मेरे को लिटरली नहीं पता कि क्या हुआ है, कि मैं नीचे गिरा हूँ और मैं कैसे बचा हूँ उस टाइम पे। ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हुआ है, ये चीज़ें सारी, इतनी सारी चीज़ें 2 सेकंड के अंदर हुई है। मैंने ब्रेक मारा, स्कूटी स्लिप हुई, और उसके बाद मेरे को नहीं पता, उसके बाद मैं गिरा हूँ और जल्दी से उठाऊँ। फिर तूने क्या करा उसके बाद? उसके बाद क्या करा, उसके बाद वही भैंचो, वो क्या बोलता है, गाड़ी वाला मेरे से लाइसेंस मांग रहा है, मैं उससे लाइसेंस मांग रहा हूँ। मैंने तेरे से क्यों मांग रहा है लाइसेंस? बहुत तूने गाड़ी एग्जैक्टली, और वो ना वो बन रहा था कि ना वकील है वो कहीं का, ये है वो है, ऐसे फक दिस शिट। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करा उसके थोड़ी देर बाद, मैं स्कूटी को देख के कह रहा हूँ, यार बहन चोद, 1 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसको मैं सोच रहा था ठीक करवाऊँगा, हल्का सा पीछे से इंडिकेटर टूटा था, मैं यार इसने तो मेरी माई चोद दी।
अब मैं घर पे भी नहीं बता सकता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ब्रो मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था। फिर तो स्कूटी लेके कैसे आया वहाँ से? अब वहाँ पे क्या हुआ है, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, कुल को फ़ोन करा, वो एक और बंदे के साथ आया, गाड़ी थी उस पर, गाड़ी में बैठे हैं। अब फिर हमने जाके किसी रिक्शे वाले को ढूंढा है जो स्कूटी जो है अपने रिक्शे पे रखेगा, और सुभाष नगर गए हैं वहाँ पे ना मार्केट है उसकी, जो पैसिफिक मॉल देखा है ना उसके उसी तरह सुभाष नगर का जो मेट्रो स्टेशन है ना उसके बिल्कुल साथ में मार्केट है स्कूटियों की, वहाँ ठीक करते हैं। तो अब वहाँ पे जा कर के हम रिक्शे पे रख करके लेके गए हैं, वहाँ से तेल लीक कर रहा है स्कूटी में से पीछे से और फिर वहाँ पे जाके हमने छोड़ी है, और वो बहन के स्कूटी पूरी फ्लैट हो चुकी है, सुपर बाइक बन चुकी है। फोटो ली थी ना? हाँ ओके, पड़ी है उसके अंदर। ओके दिखाइए मेरे को। शिट, लाइक तेरे को उस लाइक ये पूरा सीन होने के बाद लाइक अब क्या मेरे को- डिफरेंट लग रहा है तेरे को जिंदगी के बारे में? कुछ अलग लग रहा है? भाई ज़िंदगी के बारे में कोई ये डिफरेंट लग रहा है कि बहन उस दिन मैं आज होता ही नहीं। अगर उस दिन कुछ और हो जाता ना तो आज मैं होता ही नहीं। बाय चांस मैं बच गया, मेरे ज़्यादा चोट नहीं आई, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ मेरा कोई ब्रो फकिंग थैंक गॉड, लाइक क्योंकि मेरा एक किराएदार है जिससे मैंने एक बारी पहले स्कूटी ठीक करवाई थी, तो उसने मेरे को बोला कि आज तक जितने भी केसेस आए हैं ना जिसके अंदर चेजेस वगैरह मुड़ी हुई है या फिर कुछ भी है, चेजेस जिसकी मुड़ी हुई है स्कूटी, उस बंदे की या तो सर फटा है या कुछ ना कुछ बुरी चीज़ हो रखी है उसके साथ, बहुत गंदा। एंड इट वॉज लाइक शिट। मैं उस टाइम मेरे को उस टाइम पे रियलाइजेशन नहीं हुई कि ना, मैं सोचा कुछ नहीं, एक्सीडेंट ही तो हुआ है, होते रहते हैं ये तो। बट उसके फिर बाद में जब मैं गाड़ी में बैठा उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हुई कि यार बहन चोद, अगर ये बाय चांस अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता सिस्टम, अगर टाइम में अगर मैं इधर से उधर हो जाता हल्का सा भी, तो मेरी तो गांडी फट जाती। मेरे तो मतलब मैं बचता ही नहीं यार, ऑलमोस्ट बाय चांस बच गया। दैट्स नॉट इवन द स्केरी पार्ट। अगर मर जाता तो आई मीन फकिंग नहीं ब्रो, टच वुड, व्हाट द फक, लाइक मर जाता अलग चीज है बहन, बट लाइक अगर टांग टूट जाती, एग्जैक्टली and समथिंग कुछ- एल्स कुड हैव हैपेंड, दैट्स मोर स्केरियर, लाइक है ना। क्योंकि मेरे एक जिम में बंदा जाता है, मैं ऐसे ही एक बंदे का ब्लॉग देखता हूँ, उसका भी कुछ वो ब्लैकआउट कर गया स्कूटी चलाते हुए और उसने डिवाइडर में ठोक दिया और उसको बहुत ज़्यादा उसके टाके भी आए हैं, उसके पैर में भी चोट लगी है। और मेरा उससे भी ज़्यादा गलत एक्सीडेंट हुआ और मेरे सिर्फ ये खरोच आई है, दिस इज लाइक अ खरोच टू मी, क्योंकि मेरे जब मैं खेलता था बचपन में मेरे ऐसे लगती रहती थी। Fucking shout out to the power, bro. Higher power, fuck. आई मीन Like craziness. इट्स लाइक पता नहीं मैन क्या उस 2 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि मेरे को ज़्यादा चोट नहीं आई। मेरी पैंट भी इस तरीके से फटी हुई है जैसे डिज़ाइनर पैंट्स होती है ना बिल्कुल उस तरीके से फटी हुई है बिल्कुल, और क्लीन कट जिसे बोलते हैं ना वो है उसमें, और उसके अंदर मेरे को चोट लगी थी गोडे पे हल्की सी। अब उस जीन्स को हमेशा अपने पास रखिए तो। मैं उस टाइम पे सोच रहा हूँ, मेरा उस टाइम पे पता है दिमाग में क्या चल रहा था थोड़े दिनों से, कि आई एम शिट, माई लाइफ इज़ शिट, आई एम लाइक कुछ भी नहीं हूँ मैं ज़िंदगी में, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है कुछ भी। लाइक माई माइंड वॉज ऑलवेज ऑन दैट इन 3-4 डेज जो भी था, कि मेरे साथ बुलशिट क्यों हो रही है, लाइक आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, आई एम लाइक शिट ऑन दिस वर्ल्ड, आई एम अ वेस्ट ऑन दिस वर्ल्ड, आई एम अ वेस्ट ऑन माई पेरेंट्स की उन्होंने मेरे पे इतना पैसा फूका है फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहा है। ना ब्रो, वेट अब उसके बाद एक्सीडेंट के बाद मेरे को क्या होता है कि मैं सुट्टा फूक रहा हूँ, मेरे को सुट्टा फूकना है, coping mechanism, like तो अब मैं फिर cool दिखने के लिए ना just to feel like bro, नहीं yeah I feel you लाइक मैं घर पे आ रहा था, वैभव के घर पे बैठा, मैंने उसके हम पता है उसके बाद पूल खेलने गए हैं, हम पूल खेल रहे थे, मेरे चोट लगी हुई है फिर भी हम पूल खेल रहे हैं, हम 3 जने पूल खेल रहे हैं, 1-1.5 घंटा हमने पूल खेला। उसके बाद हम इंडिया पाकिस्तान, मैं वैभव के घर पे जाकर बैठा हुआ हूँ ब्रो, लाइक सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन दैट्स द शिट आई फकिंग लाइक अबाउट यू, कि कितना भी बड़ा इवेंट हो जाए तो इट्स लाइक you just तेरे को आई मीन हाउ द फक डू तू चिल रहता है हर मामले में। आई फकिंग पैनिक, अगर तूने नोटिस करा होगा तो आई फकिंग पैनिक, मैंने नोटिस करा कि तू कुछ भी हो जाए यू लाइक ओके आई फकिंग गॉट दिस, सो आई डोंट नो हाउ व्हाई द फक आर यू फीलिंग लाइक कि तू केपेबल नहीं है, बिकॉज ब्रो लाइक मैं आई फकिंग लुक अप टू यू अबाउट दैट शिट, क्योंकि मैंने तो को देखा है तू चीजें कर लेता है हैंडल। हाँ आई फकिंग लाइक दैट शिट। इमेजिन मैंने उनको घर पे स्नीक इन करवाया है यार, लाइक मेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई। Not even that, but I'm talking like real life situation जैसे ये चीज़ें ना मेरे जब बिल्कुल ऐसे क्लोज आने लगते हैं ना, मेरे दिमाग ऐसे दौड़ने लगता है ना, जब मेरा दिमाग प्रेशर में आ जाता है ना, ऐसे दौड़ता है ना कि मैं हर चीज़ के आई कैन फाइंड सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग उस टाइम पे। chaos पसंद है तेरे दिमाग को, हाँ उसमें तेरे को मजा आता है। पता नहीं भाई, और मेरी बहन के साथ भी सेम चीज़ ऐसी होती है, जब लाइक व्हेन देयर इज chaos she can like find solution so fast। I'm like opposite, I need my fucking time, peace of mind to do things, पता नहीं क्या सीन है।
भले ही है fuck, अरे पता crazy नहीं भाई। यार, अब ये चीज़ हो चुकी है, अब हम पूल खेल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं घर पे जाके क्या करूँ, घर पे बताऊँ कि ना बताऊँ, मैं घर पे बगैर बताए स्कूटी को ठीक करवा दूँ पहले ही, या कुछ भी, मतलब मैं करवा सकता था वो। हाँ। मैं घर पे ना बताता, घर पे जाके मैं गली में खड़ी कर देता, कोई ना देखता, अगले दिन सुबह सुबह जल्दी जाकर मैं तो स्कूटी ठीक करवा के ले आता। कुड हैव बीन डन। मेरा दिमाग ऐसे भी चल रहा था, हाँ। बट फिर मैं बताता रहा हूँ। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, अब उसका फ़ोन आ गया कि हाँ चलो ठीक हो गई, अब मैं घर पे नहीं कर रहा हूँ, वैभव को लेके गया हूँ मैं, साथ में हमने ठीक करवाई। अब मैं वहाँ पे जाके रुका, एक पनवाड़ी पे रुका, मैं सुट्टा मार रहा हूँ, सुट्टा मारते मैं सोच रहा हूँ कि यार दिस इज़ माई एंजल्स। जैसे एंजल नंबर्स होते हैं ना, हाँ। लाइक यू हैव अ गार्डियन एंजल, Yeah. ठीक है, this guardian angel is trying to tell you that you have something more in life to do, that's why you are saved today. इसलिए आज तुम मरा नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट समथिंग एल्स, यू हैव गॉट बेटर थिंग्स। वो तेरे को बस रिमाइंड करवा रहा है उस तरीके से कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, 12,000 रुपये क्या है, 12,000 लगे मेरे, ये 12,000 रुपये क्या है लाइफ में, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है लाइफ में, इससे काफ़ी कुछ कर सकता है। उस टाइम पे मेरी ये थिंकिंग चल रही थी कि यार मैं उस टाइम पे ये मैं बता रहा था ना कि मैं ये सोच रहा था कि व्हाट द फक इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, लाइक मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ बुलशिट हो जाता है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब उस एक्सीडेंट के बाद मैं सुट्टा फूकते हुए ये सोच रहा हूँ कि यार दिस वॉज माई गार्डियन एंजल ट्राइंग टू रिमाइंड मी कि यू आर हियर ऑन दिस वर्ल्ड टू डू समथिंग मोर देन वट यू आर डूइंग राइट नाउ। You have more capabilities, you have more power in you that you can literally change up things, you can literally do anything you want in life. उस टाइम anything, उस टाइम पे ये चल रहा था कि ना तू आज इसीलिए बचा है ताकि तू you have in your future you have got a lot of things that will matter to people, that will matter to you in life, कि तेरे को उस टाइम पे पता चलेगा कि ये चीज़ें तेरे साथ क्यों हुई हैं, ताकि तू उस टाइम पे अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके कि ऐसा नहीं होता, लाइक यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, मतलब तेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं वो चीज़ें करने की हैं। तो उस टाइम मेरा दिमाग एकदम से स्विच हो गया था और मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया था टुवर्ड्स लाइफ कि ना बहनचो, मैं उस टाइम पे यही सोच रहा कि मेरे को मरना है यार, क्या बहनचो क्या करना है, ये वो समझ रहा है। तो उस टाइम माइंड पे ये चल रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद एक क्लैप आई मेरे दिमाग में, लाइक व्हाट द फक एम आई डूइंग यार, क्या चल रहा है ये ज़िंदगी में बहनचो। उसके बाद ऐसा सीन हुआ कि अब ये पता लग गया कि यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, मतलब अब तेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड भाई। if it's humanly possible, It is you possible. can do this, you can do it. Exactly. तो अब वो मेरे को ऐसा लगा कि इट इज़ अ रिमाइंडर Yeah. फ्रॉम माई गार्डियन एंजल कि बिकॉज यू नो हमारे को बैंचो नंबर एंजल नंबर हमारे को वैसे ही दिखते रहते हैं। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, हम लाइक काफ़ी बारी देखते हैं। आई ट्राई, मेरे को एक बारी क्या होता था कि ना पूरे दिन में मेरे को कम से कम 10 15 बारी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और मैं उनको ना गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ कि 555 का मीनिंग क्या होता है, 111 का मीनिंग क्या होता है, 1111 का मीनिंग क्या है, 222 का मीनिंग क्या है, 2222 का मीनिंग क्या है। तो लाइक इट वॉज लाइक एंजल नंबर्स पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे था और मेरे को लिटरली मतलब अनएक्सपेक्टेडली दिख रहे हैं। ऐसा सीन है, मेरा फ़ोन साइड में रखा है, नोटिफिकेशन आ गई 1111 पे, 2022 पे। क्यों आ रही है नोटिफिकेशन और मेरा माइंड वहाँ पे क्यों डाइवर्ट हो रहा है? Because your fucking angels were trying to contact you, but like तेरे को like थोड़ा solid reminder चाहिए था, like that's what you were thinking कि इसलिए हुआ ये। मैं ये इसलिए नहीं सोच रहा, मैं इसलिए सोच रहा हूँ हाँ, लाइक इट वाज लाइक मैं उस टाइम पे ना बिल्कुल लो पॉइंट हो जाता है ना लाइफ में, उस टाइम पे उस पॉइंट पे था। जैसे इंसान का एक जैसे मेंटली व्हेन यू आर फक्ड, व्हेन यू आर लिटरली ऑन योर लो लोज, कि वेयर योर माइंड इज लाइक बस चल रहा है बट तेरी लाइफ में सारे एम्बिशंस गायब है, तेरी लाइफ में सारी चीज़ें गायब है, तेरे सामने रास्ता नहीं दिख रहा कि क्या पहुंचूं कैसे। हाँ, तो लाइक वो चीज़ नहीं दिख रही थी। तो अब उस टाइम पे क्या होता है, मेरा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं लाइक ऐसे एकदम से माइंड यार मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर सकता है, ठीक है। बट एकदम से माइंड पे वो एकदम से ट्रांजिशन ऐसा आ गया कि लाइक आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। तो उस वाले उसमें आ गया था मैं, जोन में। उसके बाद मैं 10 दिन घर से बाहर नहीं निकला, मैंने सबको मना कर दिया, ये वो फलाना ढुमकाना ये वो। एंड आई थॉट कि अब ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद ये करना है वो करना है, लिटरली प्लान्ड आउट एवरीथिंग।